तो वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ नवल रविकांत का हाउ टू गेट रिच सीरीज, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं नवल रविकांत का जो थ्रेड है, उसको हम काइंड ऑफ उसके अंदर जा रहे हैं, वो थ्रेड में देख रहे हैं व्हाट ही इज टॉक्ड अबाउट एंड वी आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ मेक सेंस ऑफ दोज ट्वीट्स दैट ही हैज शेयर्ड विद अस। अब नवल रविकांत कौन है? देखिए, 500 करोड़ रुपए से ऊपर की यहाँ पे उनकी वेल्थ अभी के लिए आती है, अर्ली इन्वेस्टर इन ह्यूज कंपनीज। एंड अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो पार्ट 1 एंड 2 आप चेकआउट कर सकते हैं। भले ही इट इज़ ट्रू कि आपको ये पार्ट्स जब मन करे तब देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बैक टू बैक पहले 1 फिर 2 फिर 3 देखना है। जो जो आपका पहले मन करे पहले 3 देख लें, फिर 2 देख लें, फिर 1 देख लें, वो भी चल जाएगा। बट डायरेक्टली ओवरऑल ऐसा कोई लिंक नहीं है इन दीज मल्टीपल ट्वीट्स, बट स्टिल थोड़ा सा फ्लो फॉलो होता है। तो प्रेफर्ड यही है 1 2 3, बट इफ नॉट शुड बी ऑल कूल। विद दैट गाइज चलते हैं हम उनके नेक्स्ट ट्वीट की तरफ, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेवरेज इज अ फोर्स मल्टीप्लायर फॉर योर जजमेंट। नाउ अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करें व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, तो वो देख लेते हैं। तो लेवरेज इज अ फोर्स मल्टीप्लायर फॉर जजमेंट एंड इसके ऊपर आगे ही टॉक्स अबाउट जजमेंट इज रिक्वायर स्पेसिफिक एक्सपीरियंस बट कैन बी बिल्ड फास्टर बाय लर्निंग फाउंडेशनल स्किल्स। तो जजमेंट क्या है? अभी देखिए वर्ल्ड में ना कौन कौन से स्टेप लेने हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं स्पेशली बिजनेस लीडर्स के पास। तो जब नवल रविकांत की बात करें तो वो बिजनेस साइड से ही सजेस्ट, राइट? सो एटलीस्ट फ्रॉम व्हाट आई कैन गेज, जजमेंट में यार मैं पाथ ए चूज करूँ, बी चूज करूँ, ये चूज करूँ, ये चूज करूँ, राइट? और उसमें ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है, अगर मैं ये करता हूँ तो मैं ये नहीं कर सकता। दैट्स ऑल्सो वन ऑफ दोज पार्ट्स। अब वो जजमेंट, सही जजमेंट आने के लिए या कैसे क्या चूज करना है वो आने के लिए एक्सपीरियंस लगता है, रियल वर्ल्ड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लगता है, इज व्हाट ही सेइंग। बट इसको और तेज हम कर सकते हैं फाउंडेशनल स्किल सीख के। अब वो फाउंडेशनल स्किल सीखने की जहाँ तक बात करें तो नवल क्या बात करते हैं, विच इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, जहाँ पे वो बोलते हैं कि यार देर इज नो स्किल कॉल्ड एज बिजनेस। अब व्हाट्स इंटरेस्टिंग हियर इज अवॉइड बिजनेस मैगजीन्स एंड बिजनेस क्लासेस, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो MBA से लेके ये सारी चीज़ें। एंड उन्होंने उनका जो एक बड़ा ऑडियो वो है 3.5 घंटे का एक ऑडियो भी है यूट्यूब पे, उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था अराउंड गेम थ्योरी। तो उन्होंने बोला था कि यार वो खुद नवल गेम थ्योरी में बहुत अच्छे हैं, बट इसका मतलब नहीं है कि उन्होंने गेम थ्योरी की क्लासेस ली हैं। तो उन्होंने गेम थ्योरी की क्लासेस नहीं ली हैं। उन्होंने बोला मैंने रियल वर्ल्ड चीज़ें, गेम्स खेल खेल के चीज़ों को ऑब्जर्व करके आई हैव गॉटन बेटर एट गेम थ्योरी। सो यू डोंट नेसेसरीली हैव टू गो टू क्लासेस फॉर दीज थिंग्स। एंड स्पेशली जब बिजनेस की बात आए तो नवल भी बोलते हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल लोग भी ये चीज़ बोलते हैं कि बिजनेस एंड रियल वर्ल्ड स्किल्स की जो बात करें ना, उसके लिए स्कूल जाने की जरूरत नहीं होती। वो उल्टा स्कूल जाने के बाद भी रियल वर्ल्ड में हाथ पैर मार के सीखना ही पड़ता है, एंड वहीं से सीख आती है वो। यहाँ पे फाउंडेशनल स्किल से थोड़ा सा बेटर आपको चांस मिल जाता है, थोड़ा सा हेड स्टार्ट मिल जाता है। बट नेट अगर आप रियल वर्ल्ड में चीज़ें करनी स्टार्ट करेंगे, अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या बिजनेस वुमेन बनना चाहती हैं, तो इट इज़ बेटर टू स्टार्ट अ बिजनेस, टू स्टार्ट पार्ट टाइम और वट एवर इट इज़, रैदर देन पहले मैं MBA करता हूँ या करती हूँ फिर मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूँगी। बिकॉज MBA एंड बिजनेस करने का डायरेक्ट एज सच वो स्किल का लेना देना यहाँ पे नहीं है, विच इज़ वॉट ही इज़ टॉकिंग अबाउट हियर एज वेल। नाउ नेक्स्ट ट्वीट में वो बोलते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ें। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ लाइक विद इन अ स्मॉल इको सिस्टम। एक बिजनेस की इकोनॉमिक्स, एक कॉर्पोरेट जगह की इकोनॉमिक्स हो गई, ज़्यादा आप कंट्री की इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं। मैक्रो में आ जाता है वर्ल्ड एंड कंट्रीज़ एंड वो चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टडी गेम थ्योरी, साइकोलॉजी समझे। साइकोलॉजी में राइट फ्रॉम सेल्स, मार्केटिंग, ये सारे एंगल आ जाते हैं, बिजनेस का एंगल आ जाता है, परसुएजन जिसके लिए रॉबर्ट चाल्डिनी और इन सब लोगों के बारे में बहुत हाईली वो बोलते हैं, एथिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर्स। गेम थ्योरी में स्पेसिफिकली उन्होंने 1-2 रिकमेंडेशन और दिए हैं। नसीम निकोलस तालिब इज़ वन ऑफ दोज राइटर्स, जिसमें स्किन इन द गेम का बुक का उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है उस ऑडियो में, विच यू कैन चेक आउट एज वेल। एंड आई थिंक नसीम निकोलस तालिब की और भी जो किताबें, ब्लैक स्वान वगैरह, उसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएंगी। दैट्स माई ओपिनियन। नाउ नेक्स्ट वन, ही सेज रीडिंग इज फास्टर देन लिसनिंग एंड डूइंग इज फास्टर देन वॉचिंग। सो प्रीटी इंटरेस्टिंग, आप मुद्दा समझ गए हैं, बिल्कुल सीधा सीधा ये है, यू शुड बी टू बिजी टू डू कॉफी वाइल स्टिल कीपिंग एन अनक्लटर्ड कैलेंडर। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा है। टू बिजी टू डू जस्ट कॉफी, अरे चलो कॉफी पीने चलते हैं, घूमने चलते हैं, उसका टाइम नहीं होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम आपका कैलेंडर आपके माइंड को एंड आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन का टाइम देना चाहिए, आपको सोचने का टाइम देना चाहिए मोर देन एनीथिंग एल्स। नवल जो चीज़ कैलेंडर के बारे में हमेशा बोलते हैं वो यही बोलते हैं कि यू शुड हैव इनफ टाइम टू थिंक through and to think about things, and as we spend more time towards thinking about different things, वहाँ से हमारा जो एक्चुअल ग्रोथ है, करियर का ग्रोथ है, लाइफ का ग्रोथ है, वहाँ से सबसे ज़्यादा आता है अकॉर्डिंग टू नवल। नाउ सेट एंड एनफोर्स एन एस्पिरेशनल पर्सनल अर्ली रेट। इंडिया में ना ये थोड़ा सा कम है कल्चर की, लाइक
हाउ मच डू यू गेट पेड फॉर एन आवर ऑफ योर वर्क। तो अगर आप एक मार्केटर हैं तो आपको मार्केटिंग कंसल्टिंग करने का, या जॉब्स में कैसा होता है, बाहर बहुत सारी जॉब्स हैं, दे आर डिसाइडेड ऑन आरली रेट, $45 एन आवर, $50 एन आवर, $35 एन आवर। इंडिया में वो चीज़ नहीं है, तो हम लोग जो है ना टाइम को उससे कंपेयर नहीं करते हैं। तो बहुत बार हम क्या करते हैं, हम 20 रुपये डिस्काउंट के लिए घंटा भर लाइन में लगते हैं। एंड दिस थिंकिंग ऑफ दिस इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग। एंड इस पे अंकुर वारिकू ने भी एक उनका मीम बना था ना, घंटे का रेट क्या है वाला मीम, आपने देखा होगा। सो दैट्स आई थिंक इट्स अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट, नॉट टू मेक फन ऑफ अंकुर, बट डेफिनेटली चेक दैट वीडियो आउट and what Ankur says. I think that's right on point with a lot of this. It allows us to look at things in a very 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 powerful way. एंड उसमें अब नवल का कहना है कि देखिए, अगर कोई टास्क को आउटसोर्स करके आप, लेट्स से आप यू आर गेटिंग पेड लाइक 1000 रुपीज़ एन आवर फॉर वट एवर यू डू, एंड आपको वही टास्क को आउटसोर्स करके आपको आउटसोर्स करने का कॉस्ट आपका 200-300 रुपये आता है पर आवर, देन यू शुड डेफिनेटली आउटसोर्स इट एंड कीप द डिफरेंस, ताकि आप टाइम बचा सकें, बिकॉज टाइम कैपिटल इज गोइंग टू बी क्वाइट इंपॉर्टेंट। देन ऑफ कोर्स विद दिस ही सेज वर्क हार्ड एज यू कैन, इवन दो आप किसके साथ काम करते हैं एंड किस चीज़ पे काम करते हैं वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है देन हाउ हार्ड यू वर्क। एंड इसमें बहुत बार एग्जांपल बहुत सारे लोग देते हैं कि यार वही बात है कि एक इंसान जो सफाई करता है, दैट पर्सन इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, बट देन बिकॉज वो जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो चीज़ की इम्पॉर्टेंस बहुत कम है कंपैरेटिवली ऑन द टेबल। एज लेट्स से एक हॉस्पिटल में देयर इज़ अ स्वीपर एंड देयर इज़ अ न्यूरोसर्जन, तो जिन चीज़ों पे वो दोनों काम कर रहे हैं वो चीज़ अलग है। हार्डवर्क के केस में दोनों हार्डवर्क कर रहे हैं, राइट। सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट वन, दैट्स एंड यू शुड ऑलवेज ट्राई कि जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं वो चीज़ हाई वैल्यू चीज़ है, वहाँ से फिर हम लोग लाइफ में थोड़ा सा आगे कर सकते हैं। देन इट सेज बिकम द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट वॉट यू डू, कीप रीडिफाइनिंग वॉट यू डू अंटिल दिस इज ट्रू। एंड ये बहुत ही जीनियस चीज़ है। देखिए, इसको ना गलत समझना बहुत आसान है, बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट वॉट यू डू, क्या मैं ओलंपिक लेवल एथलीट बनूंगा, मैं ये करता हूँ तो मैं बेस्ट मार्केटर बन जाऊंगा, नहीं। ही सेज कीप रीडिफाइनिंग वॉट यू डू। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी आप यूज़ करें। अब ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का क्या मतलब? ब्लू ओशन का स्ट्रैटेजी का ये मतलब है गाइस कि हमें इस तरह की चीज़ करनी है जहाँ पे हम वर्ल्ड में बेस्ट हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हमें एक कोर फील्ड चूज़ करना है। क्या मैं 2 या 3 मेरी इंटरेस्ट्स को या मेरी स्पेशलाइजेशंस को मिला के एक ऐसी चीज़ तैयार कर सकता हूँ जिसमें मैं अकेला ही हूँ वर्ल्ड में जो बेस्ट कर सकता है? ऑफ कोर्स उसकी डिमांड भी कुछ होनी चाहिए, या मेरे पास ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं उसकी डिमांड जनरेट कर सकूँ। यहाँ पे सेल्स स्किल्स एंड ये सब जो चीज़ें नवल ने बात की हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं। बट पॉइंट इज़ कि हाउ डू आई रीडिफाइन व्हाट आई डू सो दैट आई बिकम बेटर एट व्हाट आई डू, राइट। तो क्या मैं एक वही यूट्यूब चैनल चलाना चाहता हूँ या मैं उसको एक अलग तरीके से चलाना चाहता हूँ जो सिर्फ मैं चला सकता हूँ, जहाँ पे फिर वो यूनिकनेस ऐड हो जाती है, जहाँ पे मैं जो काम कर रहा हूँ वो थोड़ा सा अलग हो जाता है देन अ लॉट ऑफ अदर्स। सो यू कैन ऑल्सो रीडिफाइन आप क्या करते हैं कंपेयर टू जस्ट कि जल्दी करना है। देर आर नो गेट रिच क्विक स्कीम्स, आई होप आप लोगों को भी पता है। वो जो स्कीम्स हैं या इस तरह के जो आपको दिखते होंगे वीडियोस, कोर्सेज, दैट्स जस्ट समवन एल्स गेटिंग रिच ऑफ यू, एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमने लास्ट पार्ट में स्पेसिफिक नॉलेज की बात की थी, वो बोलते हैं अप्लाई स्पेसिफिक नॉलेज विद लेवरेज। सो लेवरेज में मीडिया हो गया, कोड हो गया, आपका पीपल हो गया, अदर पीपल्स मनी हो गया, अदर पीपल्स टाइम हो गया, OPM OPT, वो चीज़ें आपको यहाँ पे लगानी है विद लेवरेज। एंड इवेंचुअली विद टाइम, of course, patience, hard work, with time, smart work, deciding on what we work, all of those things with leverage, हम काफ़ी अच्छा जो भी हम चीज़ डिजर्व करते हैं वो हमें मिलेगी। when you're finally wealthy you'll realize that it wasn't what you were seeking in the first place। I think ये बहुत जीनियस है कि यहाँ पे बीच में इसने डाल दिया है कि आप पैसे के पीछे और वेल्थ के पीछे भाग रहे थे, बट आप तब रियलाइज़ करेंगे कि आपको एक्चुअली वेल्थ के पीछे आप जो भाग रहे थे आपको वेल्थ नहीं चाहिए थी ये सारी चीज़ों से। बट देन ही सेज दैट्स फॉर अनदर डे, सो होपफुली ही एंड अप कवरिंग अ लॉट ऑफ दैट इन द कमिंग पार्ट्स। सो फॉर नाउ रैप अप करते हैं यहाँ पे, और नवल के जो नगेट्स हैं वो आने वाले वीडियोस में वी विल टेक। आई एम ऑल्सो प्रॉब्ली गोइंग टू इंटीग्रेट एल्मनैक ऑफ नवल रविकांत इनटू ऑल ऑफ दिस एज वेल विद टाइम, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जिसके लिए आप चैनल पे बने रह सकते हैं। आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू डू शॉर्ट वीडियोज ऑन दिस जो कि यहाँ पे एज वेल एज इंस्टाग्राम पे आएंगे। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो @शिवम चुनेजा ऑन इंस्टाग्राम यू कैन चेक आउट। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टिल देन गाइस टेक केयर, टिल देन बाय।